नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी जो है बीटेट और सीटेट के लिए जो है और अदर टेट के लिए भी जो है आज हम सीडीपी का जो है करीब छठा पार्ट होगा, छठा या सातवां होगा, इसी तरह से उसका जो है। इससे पहले हम इसका जो है एक अवस्था जो है गर्भावस्था के बारे में हम बात कर चुके हैं डिटेल से। अब जो है हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे, इन्फेंसी पीरियड के बारे में हम बात करें, क्योंकि ये अवस्था जो है सीडीपी का जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस अवस्था को जान लेंगे, उसके बाद हम आसानी से सीडीपी का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अवस्था की जो विशेषता है उसको जान लेने से हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है बनाना, कि किस अवस्था से क्वेश्चन आया है ये हमें आसानी से पता चल जाता है। जनरली जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से क्वेश्चन आता है, और जो है इस चीज़ को हम एकदम बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज शैशवावस्था पढ़ते हैं। इससे पहले हम जो है गर्भावस्था पढ़ चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम फिर बाल्यावस्था और फिर जो है किशोरावस्था पढ़ेंगे। इस तरह से हम एक एक करके जो है हम पढ़ लेते हैं अवस्था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, ये बच्चों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, बच्चों के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसकी विशेषता जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। इन शैशवावस्था का एज जो है जन्म से लेकर के 6 वर्ष, आप कहीं पर पढ़े होंगे जन्म से लेकर के 2 वर्ष शैशवावस्था। तो देखिए 2 वर्ष तक जो है हम इसमें पूरा जन्म से लेकर के 6 वर्ष इसमें ही जो है पूर्व बाल्यावस्था आ जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का एज आप देखे होंगे कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष होता है। तो इसी में जो है हम एक साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि 2 वर्ष तक बच्चा का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं रहता है। उसमें ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ रहता है, भाषा विकास बस थोड़ा सा बोलता है, 1-2 वर्ड बोलते रहता है, और जो है कुछ नहीं ज़्यादातर। और जो है शरीर का भी विकास जो है इसमें ज़्यादा 2 वर्ष तक जो है उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष के बाद जो है बहुत ज़्यादा उसका शरीर का शैशवावस्था में, पूरा शैशवावस्था में जो मान लीजिए शरीर का विकास जो है बहुत ज़्यादा होता है। 2 वर्ष तक ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हुआ रहता है, इसीलिए शैशवावस्था को 2 वर्ष तक में हटा दिया, ठीक है, अलग कर दिया है। फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था कर दिया है 2 से लेकर के 6 वर्ष। जो भी हम बता रहे हैं अभी, जो विशेषता बताएंगे वो 2 से 6 वर्ष तक का होगा, ठीक है। और अभी जो है पूरा शैशवावस्था जो है पढ़ रहे हैं जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, 2 वर्ष। जो भी आपको सवाल आएगा, अगर सवाल हम इससे पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, अगर पूर्व बाल्यावस्था रहे तो ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था मारना है, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं रहे तो शैशवावस्था ही ऑप्शन में लेना है। जहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था रहेगा वहाँ पे शैशवावस्था का उम्र जो है 0 से लेकर के 2 वर्ष लेंगे, ठीक है। जिस भी आंसर में अगर पूर्व बाल्यावस्था दिया रहे तो शैशवावस्था भी अगर दिया रहे और पूर्व बाल्यावस्था भी दिया रहे तो शैशवावस्था का उम्र हम जो 0 से लेकर के 2 वर्ष लेंगे, लेकिन और जो है उसमें अगर पूर्व बाल्यावस्था का 2 से लेकर के 6 वर्ष लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम बताए थे खिलौनों की आयु किसे कहेंगे, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे उसमें, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में था। अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं रहता तब हम शैशवावस्था लेते, तब हम शैशवावस्था को 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 6 वर्ष हम मानेंगे, ठीक है। इतना याद रखेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और जब अगर होगा तो अगर आप लोग नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, तो हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था तो वो पूरा बाल्यावस्था ही आ जाता है, समझ गए। उत्तर बाल्यावस्था का उम्र आपको पता है कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था का ही आ गया पूरा। तो हमें जो है पूर्व बाल्यावस्था पढ़ना है, तो इसमें हम पूर्व बाल्यावस्था को साथ में ही पढ़ लेते हैं। अगर ऑप्शन में जिस हिसाब से रहेगा तो आप उस हिसाब से ऑप्शन मारिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, जन्म से लेकर के 6 वर्ष, इसकी जो है प्रमुख परिभाषा 1, 2, 3 है जो जानना आपको ज़रूरी है। जैसे इसमें जॉन लॉक है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन लॉक, ये बताते हैं बच्चों के बारे में, शैशवावस्था के बच्चों के बारे में, कि ये क्या है, एक कोड़ी स्लेट है। क्या है? कोड़ी स्लेट, यानी कि टेबुला रासा। टेबुला रासा वर्ड आप सुने होंगे, टेबुला रासा यानी कि कोड़ी स्लेट। बच्चा क्या है, एक कोड़ी स्लेट है, जिसके ऊपर हम अपने अनुभवों के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, उसको कुछ हम बता सकते हैं, अनुभव के द्वारा कुछ उस पर हम लिख सकते हैं। यानी बच्चा जो है कोड़ी स्लेट है, उसको हम जिस हिसाब से लिखना चाहेंगे, उसको जिस हिसाब से मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाएगा। कच्चा छड़ी आप जानते होंगे, कच्चा बांस का जो लकड़ी होता है उसको आप ऐसे रोज़ अगर इस तरह से मोड़िएगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर कच्चा लकड़ी को जिस तरह से आप मोड़िएगा उस तरह से वो मुड़ जाता है, एक दिन में नहीं, वो लगातार अभ्यास के द्वारा, समझ गए। तो वही जॉन लॉक बोलते हैं कि बच्चा क्या है, एक टेबुला रासा है, यानी कि कोरी स्लेट है, खाली स्लेट है,
जिसके ऊपर हम अनुभव के द्वारा हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको कुछ भी हम बना सकते हैं। वाटसन बोले हुए हैं कि वाटसन के बारे में भी सुनेंगे कि हमें जो है बच्चा जो मतलब हमें जितना भी बच्चा जो शिशुअवस्था का बालक दे दीजिए और हम उसको आप जो बनाना चाहते हैं हम उसको बना देंगे, ये वाटसन बताए हुए थे। ठीक है, अब इसमें क्रो एंड क्रो की परिभाषा एक है कि 20वीं शताब्दी जो है, ये 20वीं शताब्दी क्या है, बच्चों की शताब्दी है। ये 20वीं शताब्दी क्या है, बच्चों की शताब्दी है। ये क्रो एंड क्रो महोदय ने बताए हुए हैं, जाने माने जो है साइकोलॉजिस्ट हैं क्रो एंड क्रो। ये बताए हुए हैं कि बच्चा जो है क्या है, 20वीं शताब्दी जो है ये बच्चों की शताब्दी है। पहले जो है बच्चा जो है क्या होता था कि केंद्र माना नहीं जाता था। अब जो है शिक्षक जो है वो मतलब अलग रहता है और बच्चा क्या होता है, जो शिक्षा का केंद्र होता था वो पहले शिक्षक था, लेकिन अब जो है विद्यार्थी जो है केंद्रित हो गया। विद्यार्थी जो है, छात्र जो है वो केंद्र में आ गया है, बीच में। अब जो भी होगा, जो भी शिक्षा होगा बच्चों के अनुकूल होगा, उनके रुचि के अनुकूल होगा, उनके जिज्ञासा के अनुकूल होगा, उनके क्षमता के अनुकूल होगा। समझ गए? तो ये चीज़ क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। इसमें जो है शिक्षा के केंद्र में कौन होते हैं, बालक होते हैं। समझ गए? आगे जॉन डेवी भी बताए हुए बहुत सारी चीज़, जब हम प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से बताएंगे। अब सिगमंड फ्राइड बताए हुए हैं कि बच्चा जो होता है इसमें काम प्रवृत्ति जो होता है ये होता है। ठीक है, काम प्रवृत्ति इसमें जो है जो होता है, लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा होता है, क्षणिक होता है, ये वयस्क के भांति नहीं होता है। ठीक है, जो काम प्रवृत्ति होता है वो बच्चों में जो होता है वो वयस्कों के भांति नहीं होता है, लेकिन उसमें होता है, पाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात कहे थे, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ। जैसे इस उन्होंने बताया कि बच्चा जब उंगली चूसता है तो वो उनकी काम प्रवृत्ति का हिस्सा है। समझ गए? उंगली जब चूसता है तो ये बहुत विवाद हुआ, लेकिन जो है ये बात सही बोले थे कि जी, लेकिन होता है उसमें भी जो है काम प्रवृत्ति उसमें भी होता है, लेकिन ये वयस्कों के भांति नहीं होता है, वयस्कों से कम होता है। ठीक है, तो ये 3 परिभाषा आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। शिशु अवस्था में जो शुरुआती बच्चा जब जन्म लेता है, नवजात शिशु को हम नियोनेट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नियोनेट याद रखिएगा, नियोनेट कहा जाता है। एक होता है परचुनेट काल जो होता है, परचुनेट काल जब बच्चा जन्म लेता है और गर्भनाल जो है, गर्भनाल तक के कटने तक के समय को परचुनेट काल कहा जाता है। वो याद रखिएगा, परचुनेट काल। जब तक गर्भनाल में लगा रहता है बच्चा तब तक जो है वो परचुनेट काल होता है। जब गर्भनाल काट दिया जाता है तो उसके बाद वो बच्चा जन्म के से जो है पूर्व के काल जब तक जो है वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ रहता है उसको परचुनेट काल कहता है। ये याद रखें, एग्जाम में पूछा गया है। तो परचुनेट काल क्या होता है कि जब तक बच्चा गर्भनाल से जुड़ा हुआ रहता है और काट के अलग हो जाता है तब नहीं होता। ठीक है, कि जब तक गर्भनाल से जुड़ा रहता है उसको परचुनेट काल कहते हैं। और नवजात शिशु को नियोनेट कहते हैं। ठीक है, जन्म के समय जो शरीर का जो है, शरीर जो होता है बच्चों के शरीर का 1/4 होता है, यानी कि 1/4 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बच्चों के पूरे शरीर का 1/4 क्या होता है, जो होता है उनका सर होता है। आप देखिएगा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके पूरे शरीर का जो है 1/4 भाग 1/4 होता है उसका सिर। ठीक है, याद रखिएगा। अब सर का वजन, जो मस्तिष्क का वजन होता है, जो दिमाग का वजन होता है, वो जन्म के समय 350 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म के समय कितना होता है, 350 ग्राम। उसके बाद है 2 वर्ष। 2 वर्ष तक जो है वो दोगुना हो जाता है, यानी कि 700 ग्राम का हो जाता है। और जो है 6 वर्ष तक जो है ये 1250 ग्राम का हो जाता है। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, KVS में या फिर रीट में पूछा गया है कि किशोरावस्था में बच्चों का जो है मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1200 से 1400 ग्राम रहेगा। यानी कि अगर ऑप्शन में अगर 1350 ग्राम दिया रहेगा तो 1350 ग्राम आपको मारना है। ठीक है, यानी तो अगर इस तरह से दिया रहे तो 1200 से 1400 ग्राम के बीच रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सर का वजन यानी मस्तिष्क का वजन। अब उसका हाइट कितना होता है, 18 से 19 इंचेज उसका जो है हाइट होता है। ठीक है, ये इंच में या फिर इंच में ही होता है, 18 से 19 इंच जो है, या फिर सेंटीमीटर में होता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, हाइट जो है 18 से 19 इंच होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वेट जो है, इसका भार जो होता है वो 7 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, 1 पाउंड बराबर यहाँ पे 453 ग्राम होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 300 से 350 ग्राम तक के बच्चे जो होते हैं, 300 से 3 kg, 3 kg से जो है 3.5 kg तक के जो है बच्चे जो है ये स्वस्थ माना जाता है। और 2 से 2.5 kg तक के बच्चा जो है उतना स्वस्थ नहीं माना जाता है, ये याद रखिएगा। 3 से 3.5 kg तक के बच्चा जो है एकदम स्वस्थ और अच्छा खासा माना जाता है। उसका मस्तिष्क भी का विकास भी अच्छा हुआ रहता है। ठीक है,
तो वो हमसे गर्भावस्था में हम बता दिए हैं कि किस तरह से जो है माँ का जो है आहार डिपेंड करता है, उनका स्वास्थ्य डिपेंड करता है, उनकी जो नशा करने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से जो है उसका विकास होगा। या वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वेट देख लीजिए आप, सारा चीज़ इसमें देख लीजिए। जन्म का समय शरीर पूरे शरीर का 1/4 भाग उसका जो है मस्तिष्क होता है, सर होता है। सर का वजन 350 ग्राम जन्म के समय होता है। अगर लास्ट में पूछे तो किशोरावस्था के समय पूछे तो 1200 से 1400 ग्राम यानी कि 1350 ग्राम के लगभग होता है। हाइट जो है 18 से 19 इंचेज होता है। वेट जो है 7 से 8 पाउंड होता है, ठीक है। जन्म के समय जो बच्चा है ज़्यादातर सोता है, ठीक है। 24 घंटे में 18 से 19 घंटा जो है वो सोता ही है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सोता ज़्यादा है वो, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। अब इसकी कुछ विशेषता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ अब हम देखते हैं, ठीक है। जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ हम अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, इसकी विशेषता जो है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। विशेषता मेनली जो है आपको ये उत्तर बाल्यावस्था जो आप पूर्व बाल्यावस्था जो आप देखते होंगे कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, तो जो मेनली जो अवस्था विशेषता होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की ही होती है, ठीक है। जो पूर्व बाल्यावस्था से पहले की है वो हम आपको इससे पहले बताए हैं। और जो है इसमें 1-2 होगा जो है पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 वर्ष से पहले का होगा, ठीक है। लेकिन पूरा ओवरऑल जो है हम जन्म से 6 वर्ष तक पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन अगर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपको ऑप्शन मार्क टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला ये समायोजन का काल है। बच्चा जब गर्भावस्था से जब शैशवावस्था में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसके लिए एक नई दुनिया, एक नया जो है इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें समायोजन जो है करता है, समायोजन करना सीखता है। इस नया जो वातावरण होता है उसमें क्या करता है, वो समायोजन करना सीखता है। सभी जो है नए वातावरण के अनुकूल वो कार्य करना सीखता है, ठीक है। तो ये समायोजन का काल है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों के इस्तेमाल से सीखना। जो भी ज्ञानेंद्रियाँ होता है उसके माध्यम से वो सीखता है। जैसे बच्चा जब 2 वर्ष से पहले होता है तो वो जब भूख लगता है तो वो क्या करता है कि रोने लगता है, रोने का काम करता है। जब उसको जब नित्य क्रिया करने आता है, जब पेशाब हो टॉयलेट लगता है तो वो अलग अलग जो है प्रतिक्रिया करता है। तो ये क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के इस्तेमाल से सीखना। और 2 वर्ष के बाद भी वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना अगर हो तो वो जन्म से 6 वर्ष यानी शैशवावस्था का काल हम मारेंगे, ठीक है। उसके बाद खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु क्या होता है, शैशवावस्था होता है। अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में रहे तो पूर्व बाल्यावस्था मारना है, अन्यथा अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं रहे तो हमें शैशवावस्था मारना है। पूर्व बाल्यावस्था के स्थिति में शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होगा और पूर्व बाल्यावस्था जो होगा वो 2 से 6 वर्ष होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है एक शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे अ, प, च, क, ट, ऐसे वो बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये 2 वर्ष से पहले ही 1-2 वर्ड सीख जाता है। उसके बाद तो वो एक शब्द, एक वाक्य जो है पूरा नहीं बोल, जैसे खाना तो खाना खा, पानी मतलब पानी पी, ऐसे बोलेगा, ठीक है। वो 2 वर्ष के बाद, ये नहीं तो इससे पहले माँ, पा, चा इस तरह से बोलेगा, ठीक है। अब है सामाजिक मुस्कान की अवस्था। सामाजिक मुस्कान कहने का मतलब वो मुस्कुराएगा। कोई भी जो अगर उससे प्यार करेगा तो वो क्या होता है, मुस्कुरा के उसको क्या करता है, वो अपना प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। तो सीखने का आदर्श काल, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल है। टेबुला रासा आपको पता है, कोरिसलेट। बच्चा इसमें जो भी होता है उसका दिमाग खाली होता है, वो जो भी एक देखता है, सुनता है, अनुकरण करता है, सारा चीज़ अपने दिमाग में बैठा दे चलता है। एक अनुभव का पूरा टोली तैयार कर लेता है, एक अनुभव का संसार तैयार कर लेता है, तब वो विद्यालय में जाता है। इसीलिए इसको विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहा जाता है, समझ गए। विद्यालय जाने से पहले बच्चा क्या करता है, विद्यालय जाने से पहले जो है बहुत सारे अनुभव को एकत्र करता है, तब वो विद्यालय जाता है। इसीलिए इसका यूज जो है बाल्यावस्था में किया जाता है कि शैशवावस्था में वो क्या सीख के आया है। पूर्व ज्ञान आप समझे होंगे, वही पूर्व ज्ञान का यूज विद्यालय में बाल्यावस्था में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है सीखने का आदर्श काल, समझ गए। जो सबसे ज़्यादा किसी भी अवस्था से ज़्यादा बच्चा जो है इस अवस्था में सीखता है, समझ गए। इसीलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है। भविष्य जो है यहीं पर तैयार होता है, सीखने का आधारशिला यहीं पर तैयार होता है, भविष्य का आधारशिला इसी अवस्था में तैयार होता है, समझ गए। भावी जीवन की आधारशिला यहाँ पे हम बता दिए अभी कि भावी जीवन की जो आधारशिला है वो यहीं तैयार होती है। अनुकरण द्वारा सीखना, यहाँ पे भावी जीवन की आधारशिला कहने का मतलब ईमानदारी का गुण, सत्यनिष्ठा, चोरी जो भी होता है, जो उसकी नैतिकता होती है वो यहीं पर सबसे पहले तैयार होता है। परिवार प्रथम पाठशाला होता है, इसलिए यहाँ पर ही उसके भविष्य का जो है बेस तैयार होता है। इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक समाजीकरण कहा गया है। आगे भी पढ़ेंगे समाजीकरण चैप्टर में। चलिए
अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा वो ज़्यादा सीखता है, ठीक है। जो हम करेंगे वो ज़्यादातर बच्चा जो है उसका कॉपी करेगा, वो भी उस चीज़ को करना चाहेगा। जैसे हम गांव में है, गांव में अगर कुछ करेंगे, काम करेंगे, जैसे कुदाल लेके अगर क्या करेंगे, लकड़ी काटेंगे, तो वो भी वो लेकर के लकड़ी काटेगा, हमारे कामों में सहायता करेगा, वो समझेगा कि नहीं हम भी जो है ये करेंगे, तो वो अनुकरण द्वारा सीखना हो गया, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर काम जो होता है इस अवस्था में बच्चा जो है मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, वो 2 वर्ष से पहले होता है मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात होती है, जैसे हंसना, रोना, उठना, भूख लगना, ये सब क्या हमारी मूल प्रवृत्ति है। ज़्यादा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार इसी अवस्था में होता है। जब हम पढ़ेंगे 2 से 7 वर्ष, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे पियाजे का, उसमें मूल प्रवृत्तियात्मक अवस्था पाया जाता है। जब हम पियाजे को पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझिएगा। शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है इस अवस्था में, शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, सबसे ज़्यादा इस अवस्था में होता है, समझ गए। यह शिशुअवस्था का जो विशेषता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, संवेग जो है, संवेग इमोशन, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब जो है इमोशन हुआ, इमोशन का जो है क्षणिक संवेग होता है, यानी कि पल भर के लिए उसका संवेग होता है, अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई होता है। जैसे हम अगर गुस्सा किए तो हमें वो गुस्सा रहता है कि नहीं इसको हम पीटेंगे, आज को हम ये करेंगे, इसको हम ये करेंगे, लेकिन वो बच्चा वो चीज़ नहीं करता, वो उसका संवेग क्षणिक होता है, पल भर के लिए उसका संवेग होता है, ठीक है। पूर्व विद्यालय की अवस्था हम बता दिए। दोहराने की प्रवृत्ति, उसमें कोई भी चीज़ दोहराने की प्रवृत्ति है, जो भी हम बोलेंगे वो चीज़ उसको दोहराएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इतना चीज़ समझ के ये शिशुअवस्था की विशेषता है, इसी से क्वेश्चन आता है, समझ गए। या तो इसको पूर्व बाल्यावस्था मान लीजिए या फिर शिशुअवस्था मान लीजिए, आपको क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछेगा, ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा, ऑप्शन उस तरह से मारना है, ठीक है। ज़्यादातर शिशुअवस्था ही ऑप्शन में रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था नहीं रहेगा। वो दूसरे रीट में पूछा गया था कि खिलौनों की आयु, स्टेट में ऐसा पूछा गया खिलौनों की आयु, स्टेट में ही पूछा गया था कि खिलौनों की आयु क्या है, तो उसमें आपको साफ साफ दे देगा कि शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो शिशुअवस्था वहाँ पे जन्म से 2 वर्ष मानेंगे और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष मानेंगे, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको बेहतरीन ढंग से क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।